अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, आवाज आ रही है? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी वो ये थी कि कैटेगरी 3 हमने स्टार्ट की थी। कैटेगरी 3 का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। जब भी क्लोजिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों आ जाएं तो एवरेज कॉस्टिंग मेथड भी है और फाइफो भी। दोनों में फर्क क्या है? एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूनिट्स और कॉस्ट को मर्ज करके चलता है। फाइफो मेथड जो है वो यूनिट्स और कॉस्ट को सेपरेट लेके चलता है, यूनिट्स और कॉस्ट को। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, फॉर्मेट देखा था प्रोसेस 1 का। और अभी हम प्रोसेस 2 का फॉर्मेट नहीं पढ़े एफको मेथड में। एफको मेथड में हम प्रोसेस 2 का फॉर्मेट नहीं पढ़े, पहले एक फेमस एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स एस्टिमेटेड होते हैं, हमें पता है, लेकिन उनको निकालने में एक प्रॉब्लम अब आएगी आपको। और वो प्रॉब्लम ये आएगी कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स निकालते हुए हम क्या ये ओपनिंग वाले 5,000 यूनिट्स भी काउंट करें या ना करें? 15,000 पे नॉर्मल लॉस निकाले या 5,000 यूनिट्स पे नॉर्मल लॉस निकाले? तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? तो उसका तरीकाकार क्या है? तो नॉर्मल लॉस के लिए सुन लें जी, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स अप से ऑनवर्ड कैसे निकालने हैं। ये मसला ही तब आता है जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए क्वेश्चन में। क्लोजिंग भी हो तो मसला नहीं है, मसला आ भी सकता है, वहां पे भी आ सकता है। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं, हमारा टॉपिक क्या है आज, एक इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर पेपर के क्वेश्चन में ये होगी। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं? अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो, और अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी हो, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो या इंस्पेक्शन स्टेज दी हो, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो, तो फिर आपने ये जो इनपुट यूनिट्स ऑफ करंट मंथ है उसका 10%, 20% इस तरह निकाल लेना है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स इनपुट ऑफ करंट मंथ इनपुट ऑफ करंट मंथ इनटू नॉर्मल लॉस का रेट।
इनपुट यूनिट्स ऑफ करंट मंथ इनटू नॉर्मल लॉस का रेट। अजान हो रही है, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट ठहर जाए। मुकम्मल हो गई जी, अजान मुकम्मल होगी। अजान से पहले हम ये बात कर रहे थे कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने का तरीका होता है इनपुट यूनिट्स ऑफ करंट मंथ मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लॉस का रेट। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोसेस अकाउंट है, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 5000 यूनिट्स हैं जो पहले से इनकम्प्लीट थे। करंट मंथ में हमने 15000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो मैं कह रहा हूं अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो तो आपने 5 और 15 जमा करके 20,000 नहीं लेना, आपने 15,000 यूनिट्स का ही 10% लेना है नॉर्मल लॉस। अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी हो तो फिर आपने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है पहले, फिर इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने हैं। यानी फिर आपके नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने का तरीका होगा इंस्पेक्टेड क्वांटिटी फ्रॉम स्टेप 1, इंस्पेक्टेड या टेस्टेड क्वांटिटी, उसके ऊपर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज लगाएंगे। जो मर्जी क्वेश्चन में कहा हो, आपने अगर क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है तो आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने हैं इंस्पेक्टेड क्वांटिटी इनटू नॉर्मल लॉस का एस्टिमेटेड लॉस का रेट। बस इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालना काम है, मुश्किल चीज है, और यही सबकी गलत होती है पेपर में। बच्चे सबसे पहले यहां सवाल ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है कि नहीं। तो बेटा क्वेश्चन में ये एक फिक्रा लिखा होता है, लॉसेस आर डिस्कवर्ड, लॉसेस आर डिस्कवर्ड या लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड या लॉसेस आर आइडेंटिफाइड when units are 80% कंप्लीट। ये 80% मैं ज्यूम ले रहा हूं, कुछ भी कह सकता है, 60%, 50%। ये फिक्रा लिखा होगा, लॉसेस आर डिस्कवर्ड, रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाइड या लॉसेस आर डिटेक्टेड, बल्कि डिटरमिन्ड या लॉसेस आर डिटेक्टेड, एक ही बात है। ये फिक्रा लिखा होगा, लॉस वाले यूनिट तब पकड़े जा रहे हैं, लॉस वाले यूनिट्स तब पकड़े जा रहे हैं जब यूनिट्स 80% कंप्लीट हैं। 80% का मतलब क्या होता है कि बेटा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स, तीनों 80% या उससे ज्यादा हो, तीनों 80% या उससे ज्यादा हो। 80% से कम होगा ना कोई भी एक एलिमेंट, तो इंस्पेक्शन नहीं होनी उन यूनिट्स की। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 5000 यूनिट्स हैं। 100% मटीरियल लग चुका है और 60% कन्वर्जन कंप्लीटेड है। बताएं जी। 5000 यूनिट्स हैं हमारे क्लोजिंग में जिन पे मटेरियल 100% लग चुका है, ये कंप्लीशन रेट दिया हुआ है।
और कन्वर्जन जो है वो 60% लग चुकी है। तो क्या ये 5000 यूनिट इंस्पेक्ट होंगे कि नहीं? ये 5000 यूनिट्स इंस्पेक्टेड यूनिट्स में काउंट होंगे कि नहीं? ये इंस्पेक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इस पे सारे एलिमेंट्स 80% से ऊपर हों। ये 80 या उससे ज्यादा की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहां तो 80% को टच ही नहीं किया। तो इन यूनिट्स की इंस्पेक्शन के लिए अगर हम भेजेंगे भी ना क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के पास, तो वो हमें वापस भेज देगा कि भाई इस पे कन्वर्जन 80% लगाओ। जब तक तमाम एलिमेंट्स 80% को नहीं पहुंच जाते, 80 हो या 80 से ज्यादा हो, तब तक उन यूनिट्स की चेकिंग नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूं, एक और मिसाल। अगर मैं आपसे कहता हूं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 4000 यूनिट्स हैं जो कि लास्ट मंथ से आए हैं। ये लास्ट मंथ से आते हैं ना? जी जनाब। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस करंट मंथ के नहीं होते, ये पिछले महीने से आए हैं और ये कंप्लीशन रेट पिछले महीने तक के हैं। कंप्लीशन रेट पिछले महीने तक के होते हैं, ये कंप्लीशन रेट टिल लास्ट मंथ है। बताओ ये वाले यूनिट करंट मंथ में इंस्पेक्ट होंगे कि नहीं? करंट मंथ में इंस्पेक्ट होंगे कि नहीं? क्योंकि ये जो परसेंटेजेस हैं ये लास्ट मंथ तक की हैं। ओपनिंग आते ही पिछले महीने से हैं। मैं ये सवाल इस तरह भी पुट कर सकता हूं, मुझे बताओ ये लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट हो गए थे कि नहीं हुए थे? अगर ये लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट हो गए थे तो करंट मंथ में नहीं होने। बताएं जी, क्या ये लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट हो गए थे? ये साथ जरूर बताना है। लास्ट मंथ में ये इंस्पेक्ट हो गए थे? अगर लास्ट मंथ में नहीं हुए थे तो कंफर्म करंट मंथ में होंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट हो गए होंगे, हो चुके होंगे। वजह ये लास्ट मंथ में ही अपनी ये इस रेट से ऊपर आ चुके हुए थे, दोनों 80% से ऊपर हैं। तो ये लास्ट मंथ में ही इंस्पेक्टेड थे, करंट मंथ में इनको दोबारा इंस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। ओपनिंग वाले क्योंकि लास्ट मंथ से आते हैं तो ये लास्ट मंथ में ही इंस्पेक्टेड थे। इनकी करंट मंथ में इंस्पेक्शन करना बेवकूफी है, दोबारा थोड़ी करने हैं। हाँ अगर ये परसेंटेज ऐसे होती, अब लास्ट मंथ में इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी, ये पेंडिंग रहे होंगे लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ में ये 80% को क्रॉस नहीं कर पाए थे, इसीलिए लास्ट मंथ में ये चेक नहीं हुए। अब इनकी करंट मंथ में जब कंप्लीट होंगे तो 80% पे पहुंच जाएंगे करंट मंथ में। करंट मंथ में अब ये इंस्पेक्ट होंगे लाजमी, क्योंकि लास्ट मंथ नहीं हो पाए थे। ये यूनिट कंप्लीट होने हैं ना करंट मंथ में। आपको ये बात समझ आ रही है? पहली बात है कि ये फिक्रा किस चीज के लिए लिखा है मैंने, इस फिक्रे से पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज है या नहीं है। अब आते हैं जरा सवालों का ऑडिट करते हैं।
आप जरा नोट्स ओपन करें। जी, सबके पास नोट्स हैं? सब बच्चों के पास नोट्स मौजूद हैं? आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। क्वेश्चन नंबर 9, इसके पहले पैराग्राफ की हाँ जी, ये वाली लाइन, ये इंस्पेक्शन स्टेज है। इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट। ठीक है। अब आप कहेंगे फिक्रा तो चेंज हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल चेंज हो गया है, लेकिन ये इंस्पेक्शन स्टेज ही दी हुई है कि आप कुकिंग डिपार्टमेंट में तब इंस्पेक्शन करते हैं जब चीजें कितने % कंप्लीट है, 80%। अब जरा मुझे ये ओपनिंग को देख के बताएं, क्या ये लास्ट मंथ इंस्पेक्ट हो गए थे कि नहीं? ओपनिंग के साथ परसेंटेजेस दी हुई हैं। ओपनिंग वाले लास्ट मंथ से आते हैं, तो ये लास्ट मंथ इंस्पेक्ट हो गए थे कि नहीं? लास्ट मंथ हो गए थे बोल रहा हूं। लास्ट मंथ में मटेरियल इन पे 100% लगा था, कन्वर्जन तो 80 से कम लगी थी। कन्वर्जन तो 80 से कम लगी हुई थी, इसका मतलब है ओपनिंग वाले यूनिट लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हुए थे, इस मंथ में होंगे, करंट मंथ में। ये लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हुए थे। क्लोजिंग वाले करंट मंथ के होते हैं, जरा क्लोजिंग वालों को चेक करें। क्लोजिंग वाले करंट मंथ में, ये करंट मंथ की होती है कंप्लीशन। क्लोजिंग वाले करंट मंथ में यूनिट्स कम चेक होंगे या नहीं होंगे? इनकी इंस्पेक्शन कब ड्यू होगी? जी, ये क्लोजिंग वाले तो करंट मंथ में कंप्लीट ही नहीं होने। अब ये अगले महीने कंप्लीट होंगे, तो इनकी इंस्पेक्शन अगले महीने ड्यू होगी, करंट मंथ में ड्यू नहीं हो सकती। तो पहले चलो अभी हम ये छोड़े हैं, ओपनिंग क्लोजिंग को फिलहाल छोड़े। अभी आप सिर्फ ये देखें इंस्पेक्शन स्टेज क्या है। सवाल नंबर 10 के बुलेट नंबर 2 पर आए, इसको हाईलाइट कर ले। ये इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है। इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है। सवाल नंबर 11 को पढ़ के बताएं, उसमें इंस्पेक्शन स्टेज दी है कि नहीं? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में सवाल नंबर 11 को पढ़ के बताएं, उसमें इंस्पेक्शन स्टेज दी है कि नहीं? क्लियर स्टेटमेंट कोई लिखी होगी। स्टेटमेंट बुलेट नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है, लॉस इज डिटरमिन्ड एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। ये
ये वाली लाइन, ये लाइन। आगे 12वें सवाल पे देखें। 12वें सवाल में ये दी हुई है लाइन के नहीं? 12वें सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज दी है? ये दी हुई, हर सवाल में ये पॉइंट आ रहा है। लेटेस्ट अटेम्प्ट के तो हर सवाल में है, पुरानों में नहीं होगा। हाँ जी, ये देखें। इंस्पेक्शन इज डन। अंडरलाइन करते जाएं जरा इंस्पेक्शन स्टेज को। 14वें सवाल को पढ़ें और इसमें बताएं इंस्पेक्शन स्टेज कहाँ दी हुई है। 14वें सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज कहाँ दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 14 में इंस्पेक्शन स्टेज कहाँ दी हुई है, पढ़ के बताएं। इंस्पेक्शन स्टेज देखनी है। कहाँ लिखा हुआ है इंस्पेक्शन स्टेज? 138041। भाई ये लॉस का रेट है, इंस्पेक्शन स्टेज की लाइन तो अलग होगी। लॉस का रेट है, नॉर्मल स्पॉइलेज 5% ऑफ आउट, इसमें है ही नहीं इंस्पेक्शन स्टेज। और नॉर्मल लॉस का रेट नहीं देख लेना, वो तो होगा। इंस्पेक्शन स्टेज अलहदा फिक्रा होगा। शुरुल्ली है भाई तू, नजर नहीं आ रही है ही नहीं, इंस्पेक्शन का जिक्र ही कहीं नहीं है। सोलहवें सवाल पर आए जी, 16वें। 15वां छोड़ दें, वो बड़ा लंबा है, उस पर टाइम जाया होगा। 16वें क्वेश्चन में देखें इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है कि नहीं, और अगर दिया है तो क्या दिया है, और अगर नहीं दी तो ठीक है फिर तो। अगर दी हुई है तो फिक्रा क्या लिखा हुआ है? आयशा नूर गलत। इंस्पेक्शन स्टेज क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा हूं, 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इंस्पेक्शन स्टेज दी है जी, बिल्कुल दी है, ये लिखा हुआ इंग्लिश, एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मल लॉस के मुतालिक ही कह रहा है। ये नॉर्मल लॉस कब पकड़ा जाता है? जब इंस्पेक्शन की जाती है, और इंस्पेक्शन कब की जाती है? एंड ऑफ प्रोसेस पे, इंस्पेक्शन एंड पे हो रही है। ये 17वां सवाल देखें। इसमें इंस्पेक्शन स्टेज दी है कि नहीं? हाँ जी,
ये वाली लाइन है जी इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज की लाइन ये दी हुई है। 18वें सवाल पर आए। हाँ जी, 18वें सवाल में। हाँ जी, ये लिखा हुआ है। प्रोसेस का जो लॉस है वो तब पकड़ा जाता है जब इंस्पेक्शन होती है, और इंस्पेक्शन 60% प्रोसेस कंप्लीट होने पर होती है। हाँ जी, 2022 का सवाल है, 19वां। सारे सवालों में ये आ रहा है शायद। चेक करें जी, इस सवाल में इंस्पेक्शन है कि नहीं। जी, उसने ये लिखा हुआ है कि मटेरियल 60% चीजें कंप्लीट होने पर ऐड किया जाता है, और इसी पॉइंट पे इंस्पेक्शन भी परफॉर्म होती है। आफ्टर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट का मतलब है कि 60% पे पहले इंस्पेक्शन होती है, और इंस्पेक्शन मुकम्मल होने के बाद मटेरियल ऐड किया जाता है। आफ्टर लिखा हुआ है। मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस टू। आफ्टर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट का मतलब 60% पे दो काम हो रहे हैं, इंस्पेक्शन भी हो रही है और मटेरियल भी ऐड हो रहा है। जी जनाब, आ जाए जनाब। अब हमने निकालना है, अभी आपका सवाल इग्नोर हो रहा है भाईजान। आ जाए जी। अब हमने सवाल पैदा होता है कि ये इंस्पेक्शन स्टेज जब आ जाएगी क्वेश्चन में, तो हमने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकालनी है। जी, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकालनी है। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स प्लस इनपुट ऑफ करंट मंथ माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स इक्वल टू इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। ये ब्रैकेट में इफ है, इफ, सब में इफ है, इफ, ये इफ के साथ है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स प्लस इनपुट यूनिट्स ऑफ करंट मंथ माइनस क्लोजिंग। ठीक है, नमाज पढ़ ले फिर आके बात करते हैं, कुछ 10 मिनट ले ले, नमाज पढ़ के आ जाएं। ओपनिंग, इनके साथ ये ब्रैकेट में इफ आने, इफ इनपुट के साथ भी इफ है और क्लोजिंग के साथ भी। ये इफ सेटिस्फाई होगा तो फिर आपने लेना है, अदरवाइज नहीं। नहीं तो जीरो लिख देना है। नमाज पढ़ के आ जाए 10 मिनट में। जी बेटा, अब हमने ये सीखना है कि इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं।
इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हमने सीखना है। तो इफ के साथ है, ये जो ब्रैकेट है इसमें इफ है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये कंप्लीशन रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0% कंप्लीशन है, ये 100% कंप्लीशन है, और यहाँ 80% पे इंस्पेक्शन होती है। हाँ जी, 80% पे इंस्पेक्शन होती है। अगर मैं आपसे कहूं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि लास्ट मंथ से आया होता है, उस पे मटेरियल 100% लग चुका है। चले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मिसाल के तौर पर 500 यूनिट्स हैं या 5000 यूनिट है। चलो, ये लास्ट मंथ से आया होता है, सबको यह पता होना चाहिए ये लास्ट मंथ से आता है, और ये परसेंटेज भी लास्ट मंथ की होती है। कन्वर्जन 60% है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल तो पूरा लग चुका है, कन्वर्जन जो है वो इस पे लगी है 60% तक। अब मुझे बताएं कि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स इंस्पेक्ट हो चुके होंगे लास्ट मंथ के नहीं हुए होंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स लास्ट मंथ इंस्पेक्ट थे कि नहीं थे? इंस्पेक्ट होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स का 80% से आगे होना जरूरी है। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 80% और मोर। तो ये पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे, अब होंगे। तो रूल क्या बनता है? इंस्पेक्टेड क्वांटिटी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आपने तब काउंट करने हैं इफ नॉट इंस्पेक्टेड इन लास्ट मंथ। अगर ये पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे तो ऐड होंगे। अगर ये पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे तो अब ऐड होंगे, अगर इंस्पेक्ट हो गए थे तो जीरो। या फिगर लेनी है या जीरो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स अगर पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि ये पिछले महीने इसका कंप्लीशन रेट इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे था। अगर ये ऐसे होता 90%, फिर इसका मतलब था कि मटेरियल भी क्रॉस कर चुका है इंस्पेक्शन को, कन्वर्जन भी क्रॉस कर चुकी है इंस्पेक्शन को। अब ये यूनिट पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे। अब ये यूनिट पिछले महीने क्या हो गए थे? इंस्पेक्ट हो गए थे। करंट मंथ के लिए ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो करंट मंथ में आपने यहाँ जीरो लिख देना है। जीरो का मतलब है नाउ इट विल नॉट बी इंस्पेक्टेड। क्या ये रूल याद रह जाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट लास्ट मंथ की परसेंटेजेस दी होती हैं ये। अगर लास्ट मंथ में ये इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे पीछे तक कंप्लीट थे तो करंट मंथ में इनकी इंस्पेक्शन ड्यू होगी। ये देखने की बात है, कंपैरिजन करना है आपने इस परसेंटेज का भी 80 से और इस परसेंटेज का भी 80 से।
दोनों परसेंटेजेस अगर 80 से क्रॉस कर गई हुई हैं तो 0 लिखना है। हाँ, इंस्पेक्शन सेम रहती है फिर थ्रू आउट द पीरियड। अगर कंपनी कोई पॉलिसी परफॉर्म करती है तो वो पॉलिसी कंसिस्टेंट होती है, पिछले पीरियड में भी और अगले पीरियड में भी। अगर 80% पे इंस्पेक्शन होती है तो वो पिछले महीने भी 80 पे थी, करंट मंथ में भी 80 पे है और अगले महीने भी 80 पे ही होगी। पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट। जी बताएं, क्या ये बात समझ आ गई? इसी तरह क्लोजिंग को चेक कर ले। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट, ये 8000 है। और इनकी जो परसेंटेजेस दी होंगी वो करंट मंथ की ही दी होंगी। करंट मंथ तक वो कितने कंप्लीटेड हैं, ये करंट मंथ में है। जी बेटा बताएं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स करंट मंथ में मटेरियल 100% लग चुका है और कन्वर्जन जो है वो 40% लगी है। जी, तो ये वाले यूनिट्स करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे। करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं होंगे तो ये माइनस कर दें। माइनस करने का मतलब है करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं होंगे। क्लोजिंग वालों की इस महीने में इंस्पेक्शन नहीं होनी, अगले में होनी है, अगले में ले जाने के लिए माइनस कर दें। ये माइनस करने का मतलब ही ये है कि ये अगले महीने में अब चेक होंगे। तो क्लोजिंग वाले तब माइनस करने इफ नॉट इंस्पेक्टेड इन करंट मंथ। इफ नॉट इंस्पेक्टेड इन करंट मंथ, यानी ओपनिंग वाले तब ऐड करने हैं जब लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट ना हुए हों, क्लोजिंग वाले तब माइनस करने हैं जब करंट मंथ में इंस्पेक्टेड ना हुए हों। नॉट इंस्पेक्टेड इन द लास्ट मंथ ओपनिंग वाले, नॉट इंस्पेक्टेड इन द करंट मंथ। अगर करंट मंथ में ये इंस्पेक्ट हो गए हैं तो फिर 0 लिखना है। मैं यहाँ पे फिगर लिखने की कंडीशन बता रहा हूँ, 0 लिखने की नहीं। 0 तो अगर ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 0 आना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स तब लेने हैं जब नॉट इंस्पेक्टेड हो इन द लास्ट मंथ, और क्लोजिंग वाले तब लेने हैं जब नॉट इंस्पेक्टेड इन द करंट मंथ हो। और नॉट इंस्पेक्टेड होता ही तब है जब ये इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे कंप्लीशन रेट दिए हो क्वेश्चन में। जी जनाब। नॉट इंस्पेक्टेड ओपनिंग वाले लास्ट मंथ से आते हैं, इसीलिए नॉट इंस्पेक्टेड इन द लास्ट मंथ। और क्लोजिंग वाले करंट मंथ में क्या होते हैं, तो नॉट इंस्पेक्टेड इन द करंट मंथ। इनपुट पर आ जाए। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये कह दे, अगर वो कह दे मटेरियल इज एडेड एड बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, ये लिख दे। अगर वो कह दे, इनपुट के लिए यही लिखा होगा, इनपुट के लिए, क्योंकि इनपुट में मेन मटेरियल के सामने यूनिट्स लिखे होते हैं ना। अगर वो कह दे मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन, तो आपने यहां पर ऐड करने या बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस लिखा हो। मटेरियल अगर इंस्पेक्शन से पहले, बल्कि ये बिगिनिंग के बजाय
अगर मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले ऐड हुआ है तो काउंट होगा। अगर आपका मटेरियल या आपकी इनपुट इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुई है तो वो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ को तब काउंट करना है जब बिफोर इंस्पेक्शन स्टेज ऐड हुआ हो। अगर इंस्पेक्शन से पहले इनपुट ऐड हुई है तो लेंगे। अगर इंस्पेक्शन के बाद वो कह दे मटेरियल ऐड हुआ है या इनपुट ऐड की गई है, उतनी इनपुट को जो इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुई है वो नहीं आएगी। मसलन मैं आपसे ये कहता हूं कि ये प्रोसेस 2 है, जैसे प्रोसेस 2, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 4000 यूनिट्स। इनपुट ऑफ करंट मंथ में मटेरियल रिसीव्ड है 18000 यूनिट्स और मटेरियल एडिड है आफ्टर इंस्पेक्शन 2000 यूनिट्स। हाँ जी, 2000 यूनिट्स। अब आपने इसके ऊपर तो अपना रूल लगेगा। ये मटेरियल रिसीव जो है ये तो प्रोसेस के स्टार्ट पे रिसीव हो जाता है, तो ये पूरा काउंट करेंगे। कुछ नहीं कहा हुआ जिसके मुतालिक वो बिफोर इंस्पेक्शन एडेड है, और जिसके साथ लिखा हुआ है कि ये इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुए हैं 2000 यूनिट्स, तो इसको आपने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए काउंट नहीं करना। वो कोई भी मटेरियल प्रोसेस 1 हो या 2 हो, जिसमें मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुआ है वो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का पार्ट नहीं बनेगा। यानी इनपुट में साइलेंट हो तो बिफोर इंस्पेक्शन रिज्यूम करना है। अगर साइलेंट नहीं है तो जो मटेरियल इनपुट इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुई है वो नहीं लेनी, बिफोर इंस्पेक्शन वाला मटेरियल लेना है। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कहे कि ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 है, 5000 यूनिट्स की ओपनिंग है, इनपुट 25,000 है। इसमें से 60% बिफोर इंस्पेक्शन ऐड होता है और 40% आफ्टर इंस्पेक्शन ऐड होता है। 60% यानी 15,000 यूनिट्स इसमें से बिफोर इंस्पेक्शन और 10,000 यूनिट्स आफ्टर इंस्पेक्शन ऐड होते हैं। तो अब आपने इस इनपुट में से पूरा 25 नहीं काउंट करना। जो इंस्पेक्शन से पहले ऐड हुआ है वो आपकी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का पार्ट बनेगा। तो अब आपका ये रूल कंप्लीट हो गया। हालांकि आपने तो ये टेबल रट्टा लगाना है, लेकिन इस टेबल के पीछे लॉजिक समझाना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का पार्ट तब बनेंगे अगर ये लास्ट मंथ इंस्पेक्ट नहीं हुए थे। इनपुट तब पार्ट बनेगी जब ये इंस्पेक्शन स्टेज से पहले ऐड हुआ है। क्लोजिंग वाले तब लेस करने हैं जब ये करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हुए। बस ये मैंने बता दिया आपको। जी, हम 15,000 लेंगे इस केस में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी में। प्रोसेस अकाउंट में पूरे 25 ही लिखेंगे, लेकिन इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए 15,000 कंसिडर करेंगे जो बिफोर इंस्पेक्शन ऐड हो गया हुआ है। जी, आते हैं अब जरा बस बात मुकम्मल करते हैं। ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल बना रहा हूं, आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है बस। ये आपने घर से करके लानी है एग्जाम्पल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स।
completion rate of opening work in process, input units, closing work in process units, completion rate of closing work in process, inspection stage, और आपने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है बस। आपने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं लिखता जा रहा हूं, आप जवाब बताते जाएंगे मैसेज पे। ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का फर्स्ट केस है। सेकंड केस, पंद्रह हजार यूनिट्स हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, जिनका कंप्लीशन रेट है 195। 10,000 यूनिट्स और हैं ओपनिंग में। ओपनिंग में दो तरह के यूनिट्स हैं,
जो 10,000 यूनिट्स हैं उनका ये कंप्लीशन रेट है। इनपुट 70,000 है। 20,000 यूनिट्स एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन। 70 में से 20,000 यूनिट आफ्टर इंस्पेक्शन ऐड हुए क्लोजिंग में। ले जी, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाले। ये सवाल है, 4 सवाल है, चारों में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाले। पहले का क्या जवाब आता है, किसी ने किया हो? जी, पहले का क्या जवाब आता है? जिस बच्चे ने कर लिया है वो आंसर बता दे मैसेज पे। हाँ जी, पहले में क्या जवाब आता है? हैं? मीरजादा मुगीस, गलत है जवाब आपके। की कर दियो भाई, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है। फलक नूर का भी जवाब गलत है, पहली सिचुएशन का। तैमूर यार खान का भी जवाब गलत है, पहली सिचुएशन का। अब्दुल्ला का जवाब ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब भी गलत है, पहली सिचुएशन का। गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब भी गलत है। जी, हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए एक हम कर लेते हैं। देखें जी, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स प्लस इनपुट ऑफ करंट मंथ माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। ये मैं पहले वाला कर रहा हूँ। अब तो एज्यूम कर लेंगे बिफोर इंस्पेक्शन ही ऐड हुई थी। 25,000 यूनिट्स पूरे के पूरे ऐड होंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीशन रेट ये लास्ट मंथ के हैं, तो इंस्पेक्शन हो रही है 75% पे। हाँ जी, ये तो आगे आ चुका है 75 से मटेरियल, लेकिन जो कन्वर्जन है वो इंस्पेक्शन स्टेज से आगे नहीं आई। दोनों आगे आ जाएं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये दोनों एलिमेंट अगर 75% से आगे होते तो पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे। अब ये एलिमेंट 75 से आगे नहीं गया था, इसका मतलब है ये लास्ट मंथ में चेक नहीं हुए थे। करंट मंथ में इनकी चेकिंग ड्यू होगी जब ये बाकी मुकम्मल होंगे। ये परसेंटेजेस, ये है परसेंटेज मटेरियल की, ये कन्वर्जन की।
और ये मैंने किससे कंपेयर किया है? इंस्पेक्शन स्टेज से दोनों आगे आ चुकी हूं तो नहीं लेना। तो पिछले महीने ये इंस्पेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि 1% 75 से पीछे है। ऐसे ही क्लोजिंग को चेक करें। क्लोजिंग की परसेंटेजेस है 100। इंस्पेक्शन से ये तो आगे आ गई है। दूसरी वाली परसेंटेज इंस्पेक्शन से आगे नहीं आई। तो अगर ये क्रॉस लगा इसका मतलब है ये करंट मंथ में चेक नहीं होने, ये अगले महीने चेक होने हैं। जब भी क्रॉस लगा इसका मतलब है कि चेकिंग नहीं हुई। एक भी क्रॉस आ जाए तो इसका मतलब है चेकिंग नहीं हुई, इंस्पेक्शन नहीं हुई, ना हुई नहीं है अभी जी। तो 25 जमा 5 30 माइनस 26,000 इंस्पेक्टेड क्वांटिटी है। ये ऐसे करना नहीं होता, लिखना नहीं होता, मैंने कंपैरिजन किया है। आपको बता सकूं कि हर एलिमेंट का 75% के साथ कंपैरिजन करना है। ये पहला केस है। सर ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। हाँ जी, क्या समझ नहीं आया पूछें। ਤੁਸੀਂ अजय भी पीछे ही खलोते हो। ये ऊपर मैंने शो किया डायग्राम। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे मटेरियल तो 100% लग चुका है लेकिन कन्वर्जन 75% नहीं लगी। तो ये करंट मंथ में चेक नहीं हो सकते, ये अगले महीने चेक होंगे। हाँ जी। जहां अकल का इस्तेमाल है वहां तो आप बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं जवान। जीरो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीरो लेने का मतलब है कि ये इस महीने चेक होंगे। माइनस करने का मतलब है कि ये करंट मंथ में से निकल के अगले महीने ट्रांसफर कर रहे हैं आप इनको। ये माइनस होने का मतलब है ये अगले महीने भेजे जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में चेकिंग इनकी होगी जब ये अगले महीने कंप्लीट होंगे। इसका मतलब ये है। जीरो का मतलब है करंट मंथ में ही चेक होंगे। -4,000 का मतलब होता है कि इस 25,000 में से 4,000 माइनस करने का मतलब है वो अगले महीने चेक होंगे भाई। उनकी चेकिंग अगले महीने ड्यू होनी है, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। करंट मंथ में ये चेक नहीं हो रहे। ये इस 25 में से ही है ना 4,000। तो 25 में से 4,000 माइनस तब करेंगे जब 25 में से ये 4 की चेकिंग करंट मंथ में नहीं होनी, अगले महीने होनी है। अगर मैं माइनस ना करूं तो उसका मतलब होता है कि वो करंट मंथ में चेक हो रहे हैं। माइनस का मतलब ही है कि इनको करंट मंथ से निकाल के अगले में ट्रांसफर कर दो, ये अगले मंथ चेक होंगे। इंस्पेक्शन स्टेज 80% है। किधर लिखा है 80% लल्लू? ये देखो 75% लिखे हैं, नहीं हो गए जवान। ओ भाई, आंखें खोले, ये देखे 75% लिखी हुई है। केड़े सवाल च बड़े हो जो? पिछले सवाल च ही हो जो, बाहर आ जाओ भाई। ये कौन है गोंगलू जिसने कहा है कि 75% नहीं है 80 है? इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैंने 75%। तो पहली सिचुएशन मुकम्मल हो गई। 26,000 आंसर आता है। पहली का जवाब है 26,000 इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। दूसरी बताएं, दूसरी।
दूसरे में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कितनी है? जी, दूसरे में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कितनी है? मीरजाता मुगीस गलत, फलक नूर गलत, ईमान फातिमा ठीक, फातिमा भी ठीक, फिर ईमान फातिमा ठीक। पता नहीं, तुक्के ला रहे हो उन सारे ही, उन तुक्के ही लांदे पे हो जवानों। हाफिज उमर ठीक। तो इसका आंसर है 38,000 यूनिट्स। अब 90% पे इंस्पेक्शन है, तो ये दोनों पिछले महीने इनकी चेकिंग नहीं हुई होगी, ये पिछले महीने के रेट है ओपनिंग के। इनकी चेकिंग करंट मंथ में होनी है और इसकी चेकिंग नेक्स्ट मंथ में होनी है, नेक्स्ट में। दोनों एलिमेंट 90% से कम थे ओपनिंग के। इसमें एक एलिमेंट 90 से कम था क्लोजिंग में। एलिमेंट वाइज देखना है। जी, तीसरे का जवाब जो सही है, तीसरे का। तीसरे में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कितनी आएगी? जोहा खुर्रम ठीक है। जमाश या जो भी है, पता नहीं क्या नाम है, अब्दुल्ला ठीक है, हाफिज उमर ठीक है। और कोई जवान? उमामा ठीक, फातिमा ठीक, फलक नूर गलत, गुलाम मुस्तफा ठीक, ईमान फातिमा ठीक, फलक नूर का गलत है। फलक नूर को समझ नहीं आ रहा। इधर ओपनिंग में भी जीरो आना था क्योंकि ये पिछली दफा चेक हो गए थे। क्लोजिंग में भी जीरो आना है क्योंकि इस महीने में चेक होंगे, अगले में नहीं जाने। तो ये 45,000 यूनिट्स इंस्पेक्टेड क्वांटिटी में आने हैं। 45,000 यूनिट्स आने हैं जी। चौथा केस करे जी, चौथा केस। जी, चौथा केस। चौथा। जी, 46,000 है ये। 46,000। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी 46 है, इसके अलावा जो भी है वो सब गलत है। ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का पार्ट बनेगा इस दफा। ये इंस्पेक्ट हो चुका हुआ है, लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है।
हमने इसको इंस्पेक्ट करना है, इसमें से 50,000 को इंस्पेक्ट करना है, और इसमें से, हाँ जी, इसमें से ये करंट मंथ में इंस्पेक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी इंस्पेक्टेड। ये नेक्स्ट मंथ इंस्पेक्ट, नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट मंथ इंस्पेक्ट होगा। ओहो सॉरी, उल्टा लिख दिया है। ये ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है करंट मंथ में, इसको नेक्स्ट मंथ में इंस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पहुंचे नहीं। तो ये वाले 14 लेने थे इधर से, ये वाले 14 लेने थे। तो 10 जमा 50, 60, 60 माइनस 14, 46,000। 70 में से 20,000 है ना, मैंने बताया था 70 में से पढ़ते हुए कि 20,000 यूनिट इंस्पेक्शन के बाद ऐड किए गए इसमें से। जी जनाब। अब आपने सारे सवालों में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाल के लानी है। चलो, सारे सवालों में अगर कुछ ना बताया हो तो इनपुट ऑफ करंट मंथ साइलेंट हो तो वो सारी बिफोर इंस्पेक्शन ऐड हुई है, बिगिनिंग पे ऐड हुआ है, इंस्पेक्शन से पहले। आपने सारे सवालों में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाल के लानी है, सारों में, मंडे को। टेस्ट वाला रह गया, अब टाइम खत्म हो गया है। टेस्ट वाला सवाल फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवालों में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी थी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, ओ सॉरी सॉरी, क्वेश्चन 9 मैं बताता जा रहा हूं, इन सब में आपने निकाल के लानी है। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी और नॉर्मल लॉस भी निकालना है, बल्कि इंस्पेक्टेड क्वांटिटी और नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन 9 जिसमें मैंने हाईलाइट करवाया है, 10, 11, 12, इन सब में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी और नॉर्मल लॉस निकालना है। सिक्सटीन, 17, 18, 19, हाँ जी 19 तक। इन सारे सवालों में आपने दो चीजें निकालनी है, बड़ी क्रिस्टल क्लियर, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी और नॉर्मल लॉस। जब भी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी लेंगे तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स इंस्पेक्टेड क्वांटिटी से निकालने हैं, चाहे लिखा ही हो इनपुट। आपने इनपुट नहीं लेनी है, आपने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का 10% लेना है। इन सारे, ये मैंने सारे चेक करने हैं आपकी कॉपी पे। अब मंडे को कमांडो एक्शन है, मैंने निकाल देने हैं। क्लास में सिर्फ 10-11 लोग बैठे होंगे, मैं बता रहा हूँ। तो दो काम चेक होने, एक तो ये तमाम सवालों में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी और नॉर्मल लॉस, उसके बाद तमाम एग्जाम्पल्स 1.1 से लेकर 1.1 से लेकर 1.1 से लेकर
2.5 तक, 1.1 से लेकर 2.5 तक आंसर एग्जाम्पल्स के नहीं है। बड़ी दफा बताया है गोंगलू बच्चों, आंसर है ही नहीं। आप करके लाएंगे और मैं टैली करूंगा क्लास में आपके जवाब देख के। आंसर कितों भेज दिया, है ही नहीं। मैं लेता ही नहीं बच्चों से हर दफा आंसर, जानबूझ के नहीं रखे हुए। बच्चे ही बताते हैं, चेक करवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं चेक करा देते बस ठीक जान। ठट्ठे खूब जिंदाबाद। अच्छा है, तो आपका ये होमवर्क है, कमांडो एक्शन मस्ट है। ये 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 इसमें इंस्पेक्टेड क्वांटिटी एंड नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने हैं और एग्जाम्पल सारी करनी है 1.1 से 2.5 तक। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अल्लाह हाफिज।